तो भाई मेरे मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डॉम 6.10 के यूज एसिंग वैल्यू हुक के बारे में। ठीक है, बहुत ही कमाल का हुक है और इसको हम लोग अच्छे तरीके से एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से समझेंगे। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। पहले इसका नेम का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। तो भाई देखो, इसका नाम का 3 पार्ट है, एक है यूज, एक है एसिंग, एक है वैल्यू। तो यूज जो वर्ड है भाई, इसका तो कोई ऐसा सेंस नहीं बनता, ये बस किसी भी हुक से पहले लगाया जाता है। हुक नॉर्मली एक फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन के जैसा ही, लेकिन क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि एक हुक है, डिफ्रेंशिएट करता है, रिप्रेजेंट करता है, एक सिंबॉलिक है, समझ लो। ठीक है कि भाई एक हुक है, इसीलिए यूज की वर्ड लगाया जाता है किसी भी हुक के पहले। नॉर्मली वो फंक्शन ही होता है। ठीक है, क्योंकि जब तुम टाइप ऑफ लिखोगे उसका नेम तो भाई तुमको बता देगा फंक्शन, तो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो फंक्शन ही है। थोड़ा सा वो भाई कूल लगता है और बोलो तो थोड़ा सा वो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ कहीं ना कहीं नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा सा अलग है, ये एक हुक है। आपको ये समझाता है यूज कीवर्ड जब भी लगता है। ठीक है, तो अब जो है भाई हम लोग इस बात इसका बताते हैं कि एसिंक और वैल्यू। तो एसिंक जो है ये कीवर्ड एक शॉर्ट फॉर्म है। एसिंक्रोनियस जो एक वर्ड है, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस दो वर्ड होता है मतलब कि। ठीक है, तो मतलब एसिंक्रोनियस या असिंक्रोनियस जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो एसिंक्रोनियस या असिंक्रोनियस जो भी टास्क होता है उसका शॉर्ट फॉर्म में एसिंक होता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड से भाई नॉइज आ सकता है, क्योंकि अभी हम गांव आए हुए हैं, तो मतलब माइक सारा नॉइज कैच कर लेता है, बगल में रोड है तो इसी वजह से। तो सॉरी, नॉइज को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक कोई नॉइज तो क्लियर नहीं हो सकता ना, मतलब फिर भी कोशिश करेंगे, तो इसलिए थोड़ा नॉइज आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर लेना। तो भाई जो एसिंक जो वर्ड है, एसिंक वर्ड जो है एसिंक्रोनियस या असिंक्रोनियस से बना हुआ वर्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब जो मतलब भाई प्रॉमिस या ऐसा कुछ है, उससे ये इसका रिलेटेड इसका टर्म है। ठीक है, और वैल्यू, तो वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब वैल्यू ही होता है। मतलब इसका नॉर्मली हम लोग हिंदी में तो वैल्यू का कुछ बोलते नहीं है, जैसे हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं तो वैल्यू ही बोलते हैं। मतलब वैल्यू का एक्चुअल मतलब क्या हो सकता है? मोल या फिर तात्पर्य, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं ना भाई इसका कितना वैल्यू होगा या फिर इसका क्या वैल्यू है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मतलब हिंदी में भी भाई इंग्लिश वर्ड घुस गया, तो अब ऐसा लगता है वो सब भी हम लोग ऐसे हिंदी ही कंसिडर करते हैं। वैल्यू वर्ड को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हिंदी बोलने में भी, कि भाई इसका कितना वैल्यू है। ठीक है, इसका इतना ही वैल्यू होगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना हम लोग। तो कुल मिला के बात है कि ये जो यूज एसिंक वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ भी नहीं पता, इसका नेम से आप समझ सकते हैं 50%, ये कहीं ना कहीं आपको जो एसिंक्रोनियस प्रॉमिस होगा या फिर असिंक्रोनियस जो टास्क होगा ना, उसका वैल्यू आपको देगा। ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसको रियल वर्ल्ड में देखने वाले हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे 2-3 चीज़ है। ये सीरीज वीडियो तो यहाँ पे जहाँ तक हो सकता है हम आपको चीज़ों को अच्छे से समझाना चाहते हैं और बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से समझाना चाहते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देंगे, ऐसा नहीं देंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा लेवल पे, एकदम भाई इंटरप्राइज लेवल पे अगर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखना है इसका ना, देखो क्या होता है ना कि जब आप कोई देखो भाई ऐसा देखो, ऐसा समझना, कुछ चीज़ होता है जिसको आप मतलब उसको पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा होता है ना कि वो चीज़ 2-3 चीज़ से लिंक होता है। जैसे कि आप कोई वेब सीरीज देखते हैं तो उसमें होता है कि एक कैरेक्टर जो कि सिंपल है, उसको कोई मतलब नहीं, वो कैरेक्टर आराम से आप देख के समझ जाते हो कि भाई हाँ ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन बहुत सारा कैरेक्टर होता है जो कि भाई अलग अलग चीज़ों से लिंक होता है, तो आपको ना अलग अलग चीज़ भी समझना पड़ता है साथ साथ में, ताकि आप उस कैरेक्टर को समझ सकते हो। जैसे होता है ना बहुत सारा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वेब सीरीज है, जैसे नेटफ्लिक्स में द डार्क हो गया या फिर उस तरह से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेटेड वेब सीरीज है, तो वहाँ पे ऐसा होता है ना। तो सेम चीज़ आपको कोडिंग में भी उस तरह का चीज़ देखने को मिलेगा। तो आपको अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्राइज लेवल पे समझना है तो आप मेरा ये दोनों वीडियो देख लेना, क्योंकि ये दोनों चीज़ लिंक है इन दोनों टॉपिक से। डेफर गाइड से डेफर डेटा, देखो यूजिंग डेफर 56 मिनट का वीडियो, ये देख लेना। और उसका यूज एसिंक वैल्यू, तो इसका ना रिफैक्टर करके और अच्छे वर्जन पे इस कैसे बना सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया हुआ। ठीक है, इन दोनों वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर जो थंबनेल लगा हुआ है, तो ये एप्लीकेशन हमने यूज़ किया, मल्टी टैप करेक्ट एप्लीकेशन भाई हमने यूज़ किया हुआ है। तो काफ़ी कमाल से, बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर हम लोग डेफर को यूज़ किया। और भाई पूरा एकदम रीज़न मैंने दिया। मैं ये नहीं बोल रहा था कि भाई तुमको ना ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है तो भाई कहीं भी तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन वैसे क्यों करना है, ठीक है, क्यों का मैंने यहाँ पर रीज़न दिया इन दोनों वीडियो में, तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं नहीं बता सकता कि यूज एसिंक वैल्यू का यूज़ क्यों करना है, क्योंकि मैं ये सीरीज वीडियो है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पर से एक सिंपल एग्जाम्पल आपको दिखाने वाला हूँ, मतलब रियल वर्ल्ड होगा बट सिंपल एग्जाम्पल होगा। लेकिन अगर आपको बहुत तगड़ा मतलब क्यों का भी आंसर चाहिए कि ऐसा हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, आप यहाँ से जान जाओगे, ऑब्वियसली आप समझ जाओगे कि यूज एसिंक वैल्यू क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन आपको क्यों नहीं पता होगा तो भाई वो पाथलेस हो जाएगा। मतलब आपको पता है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन वो भाई वो कैसा बोल सकते हैं, मतलब कि मतलब आप देख नहीं पा रहे हो, ऐसा वाला कुछ है कि आपके पास है लेकिन आप उसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर वो वेस्ट चला गया ना। तो आपको पता होना चाहिए कि उसको क्यों यूज़ करना है, ताकि आप ऐसा जब उस तरह का कुछ XYZ प्रॉब्लम में पड़ो तो उससे आप निकल सको,
ठीक है। आपको जो क्यों का रीज़न पता हो तो क्यों समझने के लिए इन दोनों वीडियो को देखना, क्योंकि क्यों समझाना है तो भाई उसके लिए बहुत तगड़ा इंटरप्राइज लेवल का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देना पड़ता है, तभी आप समझ पाओगे क्यों करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी होगा कि सी द डिफर्ड डेटा गाइड एंड अवेट डॉक्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दोनों डेटा टॉपिक को मैंने कवर किया इन दोनों वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल दिया है, तो आपको यहाँ समझ में आया ना आए तो यहाँ पर लिखा भी होगा कि यूज असिंक वैल्यू क्या करता है, रिटर्न्स द रिजॉल्व डेटा। रिजॉल्व किससे रिलेटेड है, प्रॉमिस से रिलेटेड है। प्रॉमिस जब हम लोग बनाते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, पता है ना, वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसमें रिजॉल्व रिजेक्ट करके टर्म्स है। तो रिजॉल्व डेटा, तो कुल मिलाकर अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है रिजॉल्व का मतलब, समझ लो कि भाई फाइनल जो फ्रेश डेटा जो भाई बैकएंड से आएगा डेटा, उसको समझ लो रिजॉल्व डेटा, ठीक है। तो रिजॉल्व डेटा फ्रॉम द नियरेस्ट अवेट एंसेस्टर, ठीक है। नियरेस्ट यानी उसका करीबी, सबसे नियरेस्ट, सबसे करीबी अवेट जो कंपोनेंट लगा होगा ना, एंसेस्टर कंपोनेंट, उससे वो डेटा, उसका जो प्रॉमिस होगा उससे वो उसका जो रिजॉल्व वैल्यू देगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो रियल वर्ल्ड में देखते हैं, मतलब कि बाकी आपको एकदम तगड़े लेवल पे देखना तो ये दोनों वीडियो देख लेना, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा फ्रंट एंड का कोड है और बैक एंड का कोड भी यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। और इसका अगर देखें हम लोग यहाँ पे बैक एंड का कोड एकदम डमी डेटा, ये कोई मोंगोडीबी से नहीं है, डमी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये रहा एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग चाहते हैं यूजर्स पे ये दिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यूजर्स कंपोनेंट यहाँ पे हमारा है, तो हम लोग क्या करते हैं यूजर्स, ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड यूआई भी नहीं है, सिंपल यूआई है, तो लेआउट पे ही दे सकते हैं, क्योंकि लेआउट का ही चाइल्ड बन रहा है यूजर्स, ठीक है। इसके यूजर्स के अंदर कोई चाइल्ड ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो पेरेंट है वहाँ पे देते हैं, ताकि नियरेस्ट एंसेस्टर यही बनेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे अवेट कंपोनेंट यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अवेट कंपोनेंट यहाँ से दे देते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अवेट अवेट अवेट, यहाँ से अवेट कंपोनेंट देंगे। तो अवेट कहाँ देंगे, क्योंकि देखो आउटलेट में आके हर एक चाइल्ड बैठ रहा है ना, तो यहीं पे अवेट कंपोनेंट देंगे। तो इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से अवेट, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेरे पास एक्सियोस नहीं, मैं एक्सियोस को इंस्टॉल कर रहा हूँ जल्दी से। तो npm i एक्सियोस, तब तक ये इंस्टॉल होने दो इसको। और यहाँ पे मैं अवेट कंपोनेंट दे रहा हूँ। नॉर्मल फेची पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन भाई एक आदत हो गया, फेवरेट मतलब फेवरेट हो गया ऐसा बोल सकते हो, या फिर आदत हो गया भाई। फेची पे मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया नॉर्मली, स्टार्टिंग से ही, क्योंकि तब तक फेची पे आता था, तब तक ये भी आ गया था तुम्हारा एक्सियोस लगभग आ ही गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आउटलेट देते हैं। तो ये ठीक है, आउटलेट में कैसा बैठेगा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट जो भी है, यूजर सब बैठेगा ना। तो भाई कहाँ बैठेगा, इसका एंसेस्टर कौन बन गया, अवेट बन गया। तो नियरेस्ट एंसेस्टर कौन होगा, ये अवेट कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। और यहाँ पे अवेट में क्या करेंगे, रिजॉल्व एक प्रॉप देते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें एक रिजॉल्व प्रॉप देना पड़ता है, जिसमें कि हम प्रॉमिस देंगे, रिजॉल्व उसका अवेट नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्रॉमिस देंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे एक्सियोस डॉट गेट, और भाई वो यूआरएल देंगे जो कि बैकएंड के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया होता है। ये देखो लोकल होस्ट 3000 फ्लैश यूजर्स, ठीक है, डेमो डेटा, ये इस तरीके से देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यूजर्स में जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यूज असिंक वैल्यू हुक यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि वो रिजॉल्व डेटा हमें मिल जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं इम्पोर्ट यूज असिंक वैल्यू, और यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल्स टू यूज असिंक वैल्यू। और यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर्स को ना स्टार्टिंग में इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे जैसे सबको हम अभी कॉन्सोल लॉग करके दिखा देते हैं, ठीक है। अरे भाई वो क्या रहा है, हाँ, तो ये हो गया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे जो है इसको एक बार रिलोड करते हैं। अरे भाई यहाँ पे तो ये ब्लैंक स्क्रीन आ जा रहा है, रुको, ये जो है अलग ही माजरा चल रहा है। यहाँ पे app.jsx में आते हैं। अच्छा, ये जो है तुम्हारा अवेट जो कंपोनेंट है, ये कहने कि सस्पेंस एपीआई यूज़ करता है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे डिफर गाइड पे, तो उस पर भी यूज़ करके रखा हुआ मैंने सस्पेंस एपीआई। तो यहाँ पे जो है यूज़र्स में, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये असिंक वैल्यू से डेटा निकाल लेगा, लेकिन हमें यहाँ पे सस्पेंस यूज़ करना पड़ेगा, सस्पेंस एपीआई यूज़ करना पड़ेगा रिएक्ट जेएस का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अवेट कंपोनेंट लगा इसके यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पर रिएक्ट डॉट सस्पेंस, और यहाँ पे इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जस्ट एक फॉल बैक दे देते हैं लोडिंग, जिसमें कि भाई वो लोडिंग दिखाएगा, ठीक है। फॉल बैक
जस्ट पी टैग दे रहे हैं लोडिंग, ठीक है, इस तरीके से इसको सेव करते हैं। अरे भाई यहाँ पे तो ये लिखा आ गया, रुको, हाँ, तो इसको जो है सेव करते हैं, सही है, ठीक है, होम पे जाते हैं, ठीक है, सब सही है। जैसे यूज़र्स पे आएंगे ना, ये देखो यहाँ पे जो है तुम्हारा यहाँ पे ये डेटा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अल्टीमेटली देखा जाए तो यूज एसिंक वैल्यू ना पूरा वो रिस्पॉन्स ही मिल जाएगा, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर से वो डेटा आ रहा है। ये देखो रिस्पॉन्स जो डेटा में आ रहा है 3 आइटम है, ठीक है। तो एंसेस्टर जो भी था ये उतना भी भाई रियल वर्ल्ड मतलब है ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ही, क्योंकि तुम ऐसे यूज़ करोगे, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं था। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एकदम तगड़े लेवल पर देखना है एंटरप्राइज लेवल का, तो ये दोनों वीडियो जरूर देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर समझ लो कि एक तरह समझ लो ये दोनों वीडियो का शॉर्ट फॉर्म में है, क्योंकि सीरीज वीडियो ना, मैं सीरीज वीडियो में कितना ही पॉसिबल है तुम इंटरप्राइज लेवल का बता पाओगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हो पा रहा है मैं आपको रियल वर्ल्ड यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर यूजर्स में जो है यहाँ पर क्या करना है, लूप चला के आपको दिखा देना है। तो जस्ट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे यूजर्स नहीं लिख के डेटा लिखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, या फिर रिस्पॉन्स लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, रिस्पॉन्स, रुको, या रेज लिख दो, रिस्पॉन्स लिख दो, जो भी लिखो, ठीक है, क्योंकि रिस्पांस मिल रहा है। और यहाँ पे जस्ट लिखेंगे रिस्पांस, या फिर आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं भाई, उससे अच्छा रहेगा ना, डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं डेटा को, रिस्पांस में डेटा आ रहा है। और यहाँ पे लिखेंगे डेटा, डेटा यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है, डेटा के अंदर वो एरे आ रहा है ना, तो डेटा डॉट मैप, और यहाँ पे दे रहे हैं जैसे ये यूज़र है ना, तो एज ए यूज़र ले रहे हैं, और यहाँ पे पेपर कॉम्पोनेंट दे देते हैं, पेपर कॉम्पोनेंट, और यहाँ पे जस्ट देते हैं टाइपोग्राफी कॉम्पोनेंट, और यहाँ पे देते हैं भाई यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट नेम ईमेल, अरे भाई हटना यार, ईमेल, और यहाँ पे जो है फ़ोन, ठीक है। और यहाँ पे जो है की दे देते हैं यूज़र डॉट ID, ठीक है, ये हो गया। इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे देखो ये डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो नियरेस्ट जो इसका अवेट कॉम्पोनेंट था उससे वो रिजॉल्व प्रॉमिस को रिजॉल्व करके उसका डेटा को यहाँ पे वो दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्जिन बॉटम 2 दे रहे हैं, पैडिंग 2 दे रहे हैं, ठीक है। तो ये था एक बेसिक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू को ना सारे कंपोनेंट में वो रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बाकी में जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत है यूजर्स में, तो क्योंकि वो टॉप पे था ना भाई, लेआउट पे बैठा हुआ है ना, तो लेआउट पे, तो यहाँ पे लेआउट पे लगाए हैं अवेट रिएक्ट सस्पेंस, तो भाई इसके अंदर तो आउटलेट में होम भी आ रहा है, अबाउट आ रहा है, कॉन्टेक्ट भी आ रहा है, और यूजर्स भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम बोले कि भाई 50% रियल वर्ल्ड है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो ये, ठीक है। रियल वर्ल्ड कहने का मतलब मेरा ये था कि यहाँ कॉन्सेप्ट तुमको भाई इजीली समझ में आ गया होगा, इस तरीके से तुम लगा सकते हो। अब एक चीज़ बताते हैं जो तुम्हारे भाई मन में सवाल नहीं आता होगा, लेकिन हम यहाँ पर बताते ताकि तुमको क्लियर हो जाए, ठीक है। हम लोग डेटा को यहाँ पर भाई लोडर फंक्शन के थ्रू भी तो लोड कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया ना, यूज लोडर, मतलब प्रोजेक्ट वीडियो में बताया हुआ, ये सारे प्रोजेक्ट वीडियो जो भी है, ये सारा प्रोजेक्ट वीडियो जो मेरा है, इस सब में जो है लोडर फंक्शन यूज़ किया। चाहिए 7.5 घंटे वाला वीडियो, यहाँ पर हर जगह हम लोग लोडर फंक्शन यूज़ किए। तो जब भाई हम लोग लोडर फंक्शन से ही डेटा को लोड कर सकते हो, तो फिर हम लोग क्यों अवेट कॉम्पोनेंट और ये सारा यूज़ करेंगे, रिएक्ट सस्पेंस। तो अगर इसको हम अच्छे से आंसर देना चाहेंगे तो भाई ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे आप उस चीज़ को दिखा सकते हो कि आपका डेटा लोड ले रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। आपको अगर मेरे बात समझ में नहीं आ रहा ना, तो आपको ये दोनों वीडियो भाई जरूर देखना ही पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या डिसएडवांटेज है लोडर फंक्शन। तो लोडर फंक्शन ठीक है, नॉर्मली कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन लोडर फंक्शन क्या है, लोडर फंक्शन बोल सकते हो। लोडर फंक्शन से कुछ जो डिसएडवांटेज है वो हम ये दोनों वीडियो में बताएं, इसमें तो स्पेशली बताए हैं, उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन, इंप्रूव वर्जन ये है, ठीक है। तो इन दोनों वीडियो में बताएं कि लोडर फंक्शन का क्या डिसएडवांटेज है, तो उसको कैसे हम लोग ठीक करके, मतलब उसको कैसे मतलब उसका अच्छा मतलब दूसरा मतलब कहने का मतलब कि यूज अवेट, या फिर जो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है ना कि डिफर्ड डेटा गाइड और अवेट कंपोनेंट का यूज़ करके, और इनका जो भी इन सब का यूज़ करके कैसे हम लोग अच्छे से इसको और बना सकते हैं, ताकि हम लोग को उस तरीके से ना हो। मान लो कि अगर आपका डेटा मतलब लोड API स्लो है ना, मेन रीज़न ये है कि अगर आपका API स्लो है तो आपका स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोडर का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। लोडर का जो कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द सीन की कंपोनेंट तब तक लोड नहीं लेगा जब तक कि डेटा लोड नहीं होता, यानी लोडर फंक्शन जब तक कंप्लीटली वो डेटा भेजता नहीं है लोड होके। तो मान लो API स्लो है, 10 मिनट लग रहा है, तो 10 मिनट तक आपका पेज ब्लैंक रहेगा, लेकिन ये चीज़ नहीं होगा यहाँ पे ये रिएक्ट पे, ठीक है, मतलब कि रिएक्ट पे सॉरी बोल रहे हैं, ये अवेट कंपोनेंट के साथ, ठीक है। क्योंकि ये सस्पेंस API यूज़ कर रहे हैं ना, तो सस्पेंस API में क्या है, फॉल बैक दे सकते हो कि हाँ थोड़ा रुक जाओ, लोड हो रहा है डेटा हमारा, ठीक है, ऐसा कुछ आप दे सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप मतलब कि यहाँ पे कर सकते हो रिजॉल्व में, ठीक है। जैसे कि अगर हम उनको दिखाना चाहें तो स्लीप फंक्शन एक ना हम अभी कॉपी किए स्टैक ओवरफ्लो से, और यहाँ पे ना इसको कॉल करते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं स्लीप, मान लो 5 सेकंड के लिए, और फिर डॉट देन, और उसके अंदर जो है इसको जो है रुको इसको हम
कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। कितना सेकंड के लिए दिया है? 5 सेकंड के लिए। यूजर्स पे, अच्छा इसको यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन में इस तरीके से होगा। हाँ, तो ये देखो 5 सेकंड बाद डेटा लोड आया, तो तुम्हारा भाई स्क्रीन तो ब्लैंक नहीं दिखा ना, यूआई तो तुम्हारा फिर भी था, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली स्क्रीन ब्लैंक आप बोल रहे हो क्योंकि वहाँ पे ना सारा कुछ है, यहाँ अवेट यहाँ पे टॉप पे लगाएं, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यूजर्स में ना ये सारा कुछ भी है, क्योंकि अवेट जो टॉप पे लगाया तो ये सब कुछ भी यहाँ पे असर पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर ये बस एक सीरीज वीडियो है, इसीलिए आपको हम बस इतना ही यहाँ पर समझा सकते हैं। अगर अच्छे समझना तो आपको ये दोनों वीडियो देखना ही पड़ेगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि भाई इसको मतलब कैसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में अगर यूज़ देखना। बेसिकली ये बस ये सिंपल वीडियो था जहाँ पर आपको हम अवेट कंपोनेंट और यूज एसिंक वैल्यू जो हुक है इसका क्या मतलब कैसे होता है और कैसे इसका वैल्यू निकालता है, वो सारा कुछ समझाने के लिए बनाए थे, ठीक है। बाकी जो है आप अगर आपको अच्छे समझना है तो उसके लिए भाई क्या है कि आपको वो देखना पड़ेगा वो वीडियो, ठीक है। दोनों वीडियो देखने से ना आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या पूरा का पूरा मैटर है और कैसे वो हेल्प करता है हम, क्योंकि इन दोनों वीडियो में हम पूरा बताएं कि क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यूज रेफर यूज करके। इसमें कि हम लोग रिएक्ट सस्पेंस यूज कर रहे हैं और सारा कुछ, और फिर इसको सॉल्व करते हुए फिर हम लोग यूज एसिंक वैल्यू पे गए, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज एसिंक वैल्यू विद अवेट कंपोनेंट, तो यहाँ पर उसको और इंप्रूव करके बताया। तो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है ना, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नॉर्मली आपको यूज एसिंक वैल्यू हुक समझ में आ गया होगा कैसे वो पैरेंट जो अवेट कंपोनेंट लगा हुआ है उसका जो मतलब कि उसका जो प्रॉमिस है उसको कैसे रिजॉल्व करें, उसका रिजॉल्व वैल्यू को एक्सेस करके यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स देता है और उस रिस्पॉन्स को कैसे हम लोग लूप में चला के यहाँ पर डेटा को रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि भाई आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो यूज एसिंक हुक को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।